बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़दी। जनरल आसिम मुनीर साहब ने ओहदा संभालते ही तब्दीलियां कर दी हैं। पाक फौज के अंदर क्या तब्दीलियां आई हैं, ISPR के हवाले से क्या हुक्म जारी किया गया है, हम आपको इस व्लॉग में बताने लगे हैं। जनरल बाजवा के वो किस्से जो कि उनकी रिटायरमेंट के बाद अब मंजर आम पर आ रहे हैं, जिन लोगों से उनकी पर्सनल मुलाकातें हुई और पर्सनल मुलाकातों में वो इमरान खान के खिलाफ क्या कहते थे और साथ वो नवाज शरीफ को दाना किस तरह से डालते थे, सात सहाफियों की तनख्वाहों के हवाले से जनरल बाजवा किस तरह से सवालात करते थे और सहाफियों से जो निजी महफिलें हुई हैं जनरल बाजवा की, वो तमाम खुलकर अब चीजें सामने आ रही हैं। लोग उनकी रिटायरमेंट के बाद ऐलानात भी कर रहे हैं, कहीं कोई राइट कर रहा है, कहीं बुक लिखी जा रही है, कहीं कॉलम लिखा जा रहा है। आज मोहम्मद हनीफ का BBC में कॉलम के जनरल बाजवा ने जितना पैसा कमाया उतनी ही बेइज्जती कमाई। ये जनरल बाजवा के लिए मैं कहता हूं कि इससे बढ़कर किसी आर्मी चीफ के लिए मेरा नहीं ख्याल कि शर्मिंदगी का बायस हो सकती है कोई चीज। मैं ये तमाम चीजें इस व्लॉग में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम जनरल आसिम मुनीर के फैसलों की बात करेंगे। आपको पता है कि कल ही उन्होंने जो है शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपने आर्मी के वो ऑफिसर्स जो कोर कमांडर की हैसियत रखते हैं उनसे मुलाकात के बाद कुछ अहम चीजें की हैं। वो अहम चीजें बताएंगे, लेकिन इससे पहले जनरल बाजवा के जरा किस्से सुन लें और साथ साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब ने बिल आखिर जो है वो कह दिया कि आप ऐसा करें अपने पार्टी के रहनुमाओं को कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान असम्बली और साथ जो है पंजाब असम्बली के आप मेरे पास पार्टी क़यादत के पास अपना इस्तीफा जमा करा दें, ताकि ये क्या सराई खत्म हो जाए कि आप इसके खिलाफ हैं, आप अपने इस्तीफे दें। लेकिन लोग मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको खबर दे रहे हैं, लोग मुखालफत कर रहे हैं, काफ लीग कह रही है कि इसको रिव्यू किया जाए। ये चीजें भी बताएंगे। जनरल बाजवा के किस्से सुनने पहले। अच्छा जी, जनरल बाजवा साहब जो है ना, जब एंकर से मुलाकात करते थे तो उनसे पूछते थे कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। इस बात का मैं खुद गवाह हूं। मैं उस एक ट्रेनिंग का हिस्सा था जिसमें जनरल बाजवा साहब ने अजमल जामी साहब से पूछा कि आप बताएं आपकी तनख्वाह कितनी है, आप लोग तो इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की तनख्वाह तो होती है 3 लाख, 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए होती होगी, तो कट कटा के उसे बेचारे को जितनी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद देखें 12.7 बिलियन के असासे उन्होंने बनाए हैं। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि कैसे बनाए। इसी वजह से मोहम्मद हनीफ साहब कॉलम लिखते हैं BBC में कि बाजवा साहब ने जितनी इज्जत कमाई है, जितनी बेइज्जती कमाई है, उतना ही पैसा कमाया। तो अब मैं आपको ये बताऊं कि वो जब मिलते थे जर्नलिस्ट से तो उनसे पूछते थे एंकर पर्सन से तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, और वो बताते थे 20 लाख, 25 लाख और हम इतना कमा रहे हैं। फिर जनरल बाजवा कहते थे ओह तुम्हारी तनख्वाह तो बड़ी ज्यादा है। और फिर इन्होंने जब इमरान खान का, जो आपको पता है कि इमरान खान साहब आए, तो इन्होंने क्रैकडाउन लॉन्च किया था। और उस क्रैकडाउन में जो है मीडिया एंकर्स और जो उनकी सैलरी थी, किसी को निकाल दिया गया, किसी की सैलरी कम कर दी गई, मीडिया पे कट लगे। उन्होंने कहा ये बड़ी बदमाशी करते हैं, हुकूमत के खिलाफ भी बोलते हैं, आर्मी के खिलाफ भी बोलते हैं, स्टोरीज लेके आते हैं और साथ साथ इतने पैसे भी लेते हैं। तो इतनी पैसे तो जर्नलों के नहीं है, तो इनको कैसे मिलते हैं। तो ये एक सहाफ़ी की जानिब से स्टोरी आई। फिर मैं ये इस स्टोरी का मैं खुद भी गवाह हूं कि अजमल जामी से उन्होंने पूछा था कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है। अजमल जामी ने बताने से इनकार कर दिया था। एक वर्कशॉप ट्रेनिंग थी, उसमें ये पूछा गया। तो जनरल बाजवा काफी कंसर्न थे सहाफ़ियों की तनख्वाहों के हवाले से। अच्छा, फिर जनरल बाजवा के और किसी के क्या सामने आ रहे हैं। जो नजम सेठी साहब हैं वो कहते हैं कि लंदन में उनकी 2019 में मुलाकात हुई थी और 2019 में ही वो इमरान खान का मुतबादल सोच रहे थे, और वो ये देख रहे थे कि वो किस तरह से नवाज शरीफ साहब को दाना डाला जाए और किस तरह से शहबाज शरीफ को अगर हम वजीर आजम ले आते हैं तो वो क्या किया जाए कि इमरान खान के अलावा अगर किसी को पार्टी से चेयरमैन बनाते हैं क्या किया जाए। वो ऑप्शंस, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे यानी गौर कर रहे थे। तो उसी टाइम उन्होंने कहा कि मुझे यकीन हो गया था कि इमरान खान को निकालने का वक्त हुआ चाहता है और अब जनरल बाजवा उसके लिए करेंगे। फिर कोविड आ गया, लिहाजा कोविड में उन्होंने 2-3 साल जो है सब्र कर लिया। यानी 19 में उनकी बात हुई थी, 20-21 की बात करें कि उन्होंने सब्र किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने किया वो जो वो सोच चुके थे कि ये करने जा रहे हैं। तो यानी जनरल बाजवा जब जर्नलिस्ट से मुलाकातें करते थे तो अपना माइंड डिस्क्लोज करते थे, बताते थे कि क्या चीज है, किस तरह से खराब हो रहा है। और यही वजह है कि फौज की इतनी इन्वॉल्वमेंट रही पॉलिटिक्स में, अनफॉर्चुनेटली, कि हर पॉलिटिकल फैसले का इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस फौज को भुगतना पड़ा और आवाम और फौज के दरमियान एक बहुत बड़ी खलिज पैदा हो गई। और लोग ये कहने लग गए कि आप लोग जो है अपने आइन से जो जिम्मेदारियां दी हुई आइन ने उससे तजावुज करते हैं। अच्छा जी, जनरल बाजवा और क्या कहते थे। जनरल बाजवा साहब में एक और भी आदत थी कि वो खिताब बड़े बड़े करते थे कॉन्फ्रेंसेस में, 5-6 घंटे का खिताब तब भी किया जब नेशनल मीडिया वर्कशॉप में थे। इसके अलावा उन्होंने
मजीद खिताबात वॉर कोर्ट से खिताब करते थे, 5-6 घंटे की तकरीर सुनाते थे और उसके बाद फिर कहते थे कि देखा हम तो बातों में राजी करने में नंबर 1 पे हैं। और वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह से ये तमाम अफेयर्स जो है ना, हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे वो जनरल बाजवा और तमाम अफेयर्स वो डील कर रहे हैं। और इस चीज की नफी करते हुए अभी मैं आपको बताऊंगा जनरल आसिम मुनीर के जो पहले ऑर्डर्स हैं, जिसमें उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी और दीगर चीजों पे भी बहुत सारी गुफ्तगू की है। उसमें ये बज़ाहिर आसिम मुनीर साहब एक इमेज देते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू अस, वी आर नॉट इनटू पॉलिटिकल मैटर्स, और दैट इज प्रिटी मच फाइन। मैं जो उनकी तरफ से पोस्टिंग्स की इतलात आ रही हैं, खबर आ रही है, वो भी आपके सामने रखूंगा। जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है उसकी कंफर्मेशन के बाद मेरे ख्याल से वो ऐलान भी कर दिया जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब जो हैं, जिनका ताल्लुक कराची से है और कोर कमांडर कराची हैं अभी राइट नाउ, उनको सीजीएस लाया जा रहा है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लाया जा रहा है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम है, उनको कमांडर 10 कोर यानी रावलपिंडी का कमांडर बनाया जा रहा है, कोर कमांडर। और फिर नुमान जकरिया जिनकी बात हो रही थी कि इनको 10 कोर मिलेगी, उन्हें 5 कोर दी जा रही है। और जो आपको पता है आईएसपीआर है, इसको एक ब्रिगेडियर लेवल का बंदा डील करेगा, यानी ये जो अब मेजर जनरल का लेवल था, जिस तरह बाबर इफ्तिखार थे, फिर वो प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, अब जो है ब्रिगेडियर लेवल का बंदा इस पूरे डिपार्टमेंट को डील करेगा। मतलब द फोकस इज शिफ्टिंग राइट नाउ टूवर्ड्स द सिक्योरिटी रेदर देन अ 5th जनरेशन वॉरफेयर की एक जो हमने हमारी आर्मी की जानिब से टर्म निकाली गई थी, और उसमें जो है आपको पता है बहुत सारी चीज़ें की गई थी कि हमें एक सोशल नैरेटिव पे भी बड़ी वॉर लड़नी है। तो अब फौज ये समझ रही है कि उसका वो किरदार नहीं रहा, ये सोशल मीडिया वाली वॉर पे फौज नहीं जाएगी, इंटर्न्स भर्ती करके ट्रेंडिंग पे नहीं जाया जाएगा। अलबत्ता एक ब्रिगेडियर लेवल का बंदा आईएसपीआर को आगे डील कर रहा होगा। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डील करने के लिए जो फौज के बड़े अफसरान हैं वो होंगे, और वो सिक्योरिटी के मामला ज़्यादा देखेंगे। बहुत अच्छा ऑर्डर है, बहुत टू द पॉइंट और बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, बट ये जो इनिशियल हमारे पास इतलात आ रही थी उसके मुताबिक ये ऑर्डर जारी हुआ है, और देखते हैं कि अब इस ऑर्डर में कितनी सदाकत है, इस ऑर्डर के हवाले से कितनी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और इस ऑर्डर को किस तरह से देखा जाता है। अब अलबत्ता पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने आर्मी चीफ की जो तकरीब है उसे ख़त्म करने का कहा, अब ये ऑर्डर है, बड़ा खुशाइंद है। और इमरान खान के हवाले से मैंने आपको अपडेट देनी थी। इमरान खान साहब देखें, उन्होंने असम्बली में बता दिया है कि असम्बली के जितने भी लोग हैं वो इस्तीफे जमा करा दें, और इमरान खान साहब के पास जो है वो क़यादत के इस्तीफे भी आ जाएंगे और पार्टी रहनुमाओं के इस्तीफे भी आ जाएंगे। और 20 दिसंबर का बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर को वो बाकायदा ऐलान कर देंगे कि असम्बली तहलील हो रही है। और आज, कल और परसों 3 इजलास हैं। तीनों असम्बली के जो अरकान हैं, यानी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा जो पंजाब असम्बली है, इनके अरकान से मुशावरत के बाद ये तमाम सिलसिला होगा। और देखना ये है, इसमें ज़रूरी बात ये है कि जो राना सनाउल्लाह है वो घबरा के कह के नजर आ रहे हैं, कहते हुए ये गैर आइनी अमल है, और हमारे 20 से 25 अरकान जो है वो इन लोगों के हमारे साथ शामिल है। अगर इन लोगों के अरकान शामिल भी हों तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से उनकी वुकत नहीं रहती, क्योंकि लोटों पर, लोटाक्रेसी पर जो है पाबंदी आयद कर दी गई है, वो ताहयात नायल हो जाता है। तो इमरान खान साहब के पास राइट नाउ अभी बॉल है, वो देखते हैं किस तरह से इसको स्ट्राइक करते हैं और क्या अर्ली इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए इतने ही। कंबर जदी को इजाजत दीजिए। कुछ मजीद फौज के अंदर से, पॉलिटिक्स के अंदर से अपडेट्स होंगे, हम आपको जरूर आगाह करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।